नमस्कार मित्रों। सुरता साहित्य की धरोहर के सायंवारी कहानी वाचन में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर सप्ताह हम सुनते हैं लोक जीवन से जुड़ी वे कहानियां जो भावनाओं, संस्कारों और मानवीय संबंधों की गहराई को उजागर करती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी छत्तीसगढ़ी कहानी, घरघुंदिया। लेखक डॉक्टर तेजराम दिल्लीवार। यह कहानी केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि प्रेम, प्रतीक्षा, विश्वास और विरह की यात्रा है, जहां दो पात्र चंदन और कंचन समय और परिस्थितियों की दरारों में बिछड़ जाते हैं, पर यादों और भावना की डोर उन्हें जीवन भर जोड़कर रखती है। एक सुनसान जंगल की रात, एक थकाहारा बटोही और घरघुंदिया की देहरी पर शुरू होती एक कहानी, जो सुनते सुनते सत्य और भावनाओं के ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शब्द कम और आंसू ज्यादा बोलते हैं। तो आइए दिल को छू लेने वाली यात्रा का आरंभ करते हैं। कहानी घरघुंदिया के साथ। एक दिन एक जिन सियन्हा हकोन जनी काखर खोज म जंगल डाहर जावत रथे। बहनिया ले रेंगत रेंगत संझा हो जथे, फेर ओला कोनो नहीं मिले। न मनखे न जंगली जानवर, थके मांदे सियन्हा के बंद मुहू ह घलो थक हार के ओहो कही डर थे। अब तो दुख के गगरी लधर के चलिस सुनसान जंगल म भूले भटके जीव ह। संझा के समय पाव म थकान के बेड़ी औ आँखी म बुढ़ापा के धुमलाहापन। बिचारा थके हारे लांघन भूखन जंगल आगू डाहर रेंगे बरधर थे। ए बटोही आगू डाहर झंझा, ओ तनी बहुत बड़े खाई है। 60-70 बच्छर पहिली के गोठ आए, तब गंगरेल जलाशय नवानवा बने रहा है औ ओखर रक्सहू मुड़ा मकाड़कोरी के जंगल बिक्कट लहलहावत रहा है। एखर मतलब ओ बखत जंगल के उजाड़ नहीं होए रही से। बटोही सियान आदमी अपन नवा नाव ल सुन के चौक थे। बाट रेंगिया बटोही नोहे त औकाए। एक युग बीत गे मोला बाट रेंगत। बटोही नाव ठीक है फेर ए नाव रखैया कौन ए? कहाँ ले आइस ए आवास? सियान आदमी चारों मुड़ा घूम के देखथे त डेरी हाथ ले थोकिन दूरिहा म एक ठन बर पेड़ के खाल्हे मनानकुन घरघुंदिया नजर आथे। हाँ, घरघुंदिया तो आए। चारों कोती माड़ी अतना ऊंच माटी के भाड़ी, 4 ठन थुनही औ ऊपर डाराप तई के छाजन औ घरघुंदिया के आघू म कोनो जानवर ना कोनो मनखे, जाने कौन ए। सियान मनखे हतीर मजाके देखथे त सादा लुगरा पहिरे एक जिन सियनहीन ह धैर्य औ तप के मूर्ति बने बैठे दिखिस। सियान मनखे हओखर नाव तापसी राखथे। पूछथे कस तापसी? तीर तखार म कोनो गांव नहीं है का? तापसी कथे तीर तखार के गांव मन तो गंगरेल बांध म उबुक चुबुक होगे बटोही। एक दो ठन गांव बांध के ओपार मिल जही, फेर देख सांझ होगे है। चिरचिरगुन अपनपन खोंधरा म आगे है। आज रात मोर घरघुंदिया म आराम कर, ए मोर बिनती आए। बहनिया होही ताहन अपन रद्दा बाट म चल देबे। आह कतेक मधुर आवाज है। तन बूढ़ागे है, फेर बोली बचन ह अभी घलो मंदरस कस मीठ है। सियान मनखे हओखर बिनती ला मना नहीं कर सकिस। तापसी ह गोबर म दरपाए अंगना म पानी लान थे। पीढ़ा मढ़ा थे। बटोही के पाव धोके पीढ़ा म बैठार थे औ जेवन म रूखा सूखा जैसन बनाए है ओला खवा थे। अब सुते के बेरा होगे। घरघुंदिया के एक कोती बटोही सुते औ दूसर कोती तापसी। सुते के कोशिश दुनो करथे, फेर नींद दुनो म कोनो ल नहीं आए। दुनो झिन गुनत राहय त नींद कहाँ ले आए। तापसी करवट बदल के पूछथे, कैसे सुत गेस बटोही? आह, का तहूँ जागत हस तापसी? नींद नहीं आथे बटोही। एकाद ठन कहानी तो सुना। कहानी?
हव सुना न एकद ठन बने असन। ऐसे त सुन। ताहन बटोही कहानी सुना थे। एक झिन भूले भटके नवजवान राहै। उमर ओखर करीब 18-20 बच्छर औ नाव चंदन। ओह गीत बहुत बढ़िया गावे। भगवान ओला बिक्कट सुघ्घर गला दे रहा है। गंधर्व के कंठ औ ओखर कंठ म कोनो अंतर नहीं रहा है। जे मेर खड़े होके जैसे गीत गा दे, लयका सियान सब आके ओखर गर म बंधा जाए। कैसे सुनत हस तापसी? तापसी हव सुनत हवम बटोही। नाव बहुत खूबसूरत है चंदन। हाँ ताहन आगू डाहर का होइस। बटोही कहानी ल आगू बढ़ाथे हा त भूले भटके चंदन एक दिन शहर में पहुंच के। शहर के एक छोर में एक ठन बड़े जन धर्मशाला रहा है, जेमे कोनो दुरिहा शहर के एक रईस घराना के बारात ह लहुट्टी खानी आके रुके रहा है, गाजा बाजा के संग। बटोही कहानी आगे बढ़ाथे हा त धर्मशाला के बरामदा म मोहरी बजैया ह बराती मन के बीच म बैठ के कोनो स्वर साधत राहै औ ओखर अगल-बगल म तबला, मंजीरा, करतार वाले मन बैठे राहै। चंदन ले देख सुन के रहे नहीं गे। दौड़ के ओ बराती मन के बीच पहुंचिस औ मोहरी के आगू म बैठ गे। मोहरी बजैया ह पारखी जीव राहै। मोहरी ला एक डाहर हटा के कथे, बाबू तोर हृदय म सरस्वती के वास है। जरूर गीत के दुनिया म तोर पहुंच है। अरे त्यागी मन, सुना तो गीत। सुन के चंदन विभोर हो गए। गविया ला औ का चाही बड़ाई के भंग औ तबला मंजीरा के संग। पहली चंदन गला साधिस औ एक बढ़िया लय मगाना शुरू करीस। मन मंदिर म दिया जला के गागा के तोर करव सुमिरन। आह! एक पांत के बाद अंतराल औ अंतराल के बाद फिर एक पद। गीत के बोल ऐसे रिहिस, जब मैं गागा के तोला बलायम तब जैसे खेत म धान के बाली उमिहा उठथे। जिनकी मोर खेत ए अवतोर एकक ठन गोठ बात के सुरताह एकक ठन धान के बाली आए। सुन मोर जिंदगी के भुइया लास्वार्थ औ लोभ के रेगिस्तान झन बना देबे। मया पिरित के वर्षा कर, करिया करिया घपटे भादो के बादर कस। मंदिर म दिया जला के गागा के तोर करव सुमिरन। चंदन के गीत पवंचकोरा बन के बराती मन के हृदय के पाना पतई लहला देथे। कंठ ऐसे गुरतुर जानो मानो चांदी के घंटी बजत है। वाह वाह! एक गीत औगा भैयागा। सबके इच्छा चंदन ले एक औ गीत सुने के इच्छा होइस। चंदन अवाक हो गे। मोला काबर बलाही दुल्हन हा। मने मन विचार के चिंता फिकर करे बर धर लिस कौन जनी दुल्हन ह काबर बलावत होही। दुल्हा बराती मन के बीच म बैठ के गीत के आनंद लेत रहा है। वहु ल चंदन के गीत हनीक लागत रही से। किहिस जा दुल्हन ला घलो एक ठन बढ़िया गीत सुना दे। सुन के मन ओखर घबरागे, दुल्हा किहिस जा भाई। इनाम मिलही जा। दुल्हन धर्मशाला के एक साफ सुथरा कुरिया मरा है। ओखर संग एक झिन लोकड़हिन घलो रिहिस फेर कौन जनी चंदन ला बला के ओ कहाँ खिसक गे। चंदन दुल्हन के कुरिया के नजदीक पहुंचिस औ झांक के एक नजर ओला देखिस घलो। चेहरा ह तो घूंघट म तो पाए रहा है, कुछु समझ म नहीं आवत रिहिस फेर ओखर सुंदर सलोना शरीर पियर रंग के कोसाही लुगरा के बीच देवारी के दिया कस फबेरा है। पाव म माहुर औ एड़ी म पैजन। चूड़ी के झनक औ नारी तन के मेहे। आह! चंदन दरवाजा के आड़ म खड़े होके राम राम करिस। दुल्हन घलो जवाब म राम राम की हिस। कुछ देर चुप्पी के बाद दुल्हन कथे, नवजवान तोर गीत सुन के लागिस की तेह वियोगी अस, तेह काखरो सुरता म भटकत हस। सिरसोन बताओ कौन ए, कैसे तोर जिंदगी मोह ऐस। चंदन अजीब उलझन म पर गे। ओह! ए सवाल ले समझ गे कि दुल्हन पारखी जीव आए। फेर ओह अपन जिंदगी के कथा ल बताए कैसे। कुछु तो नहीं है ओखर जिंदगी म, सिर्फ विपत्ति के सिवाय। हो सकथे सही बात ल सुन के थू थू करे। अतेक कहे के बाद बटोही तापसी ले पूछथे, कैसे सुनत हस तापसी।
कहानी कैसे लागत है? तापसी का बताए। आँखी ओखर दबड़बा गेरा है। कहानी के एक एक शब्द ऐसे लागत रहे से जैसे कोनो फिल्म देखावत है। तापसी ह आंसू पोछत कथे हाँ त आगू का होइस। दुल्हन के पूछे ले चंदन का किहिस। बटोही कहानी के कड़ी ल आगू बढ़ा थे। दुल्हन के पूछे ले चंदन किहिस की देवी जेखर खोज ममय भटकत हवा ओखर नाव कंचन है। वहु आज तोर जैसे युवती होगे होही। गांव के फुरूर फुरूर पुरवाही म पले बढ़े केशर के फूल जैसे सुंदर कंचन हकोन दिशा म निवास करत होही। आज ले 10 साल पहली हम दोनों के निवास गंगरेल गांव म रिहिस। अब तो गंगरेल ह जलाशय बन गे है। जलाशय मने चारों कोती जले जल जेमे जमीन के एक कण तक नए है औ जे पहली एखर बीच के जमीन म निवास करत रहेन ओ मन जाने कहाँ फेंका गे। उखर दिशा तक के पता नहीं है। 10 साल पहली गंगरेल गांव म हमर औ कंचन के घर ह एके तीर म रिहिस औ हममन दोनों संगे संग खेलेन कुदेन। हमर दोनों के घरू परिस्थिति म धरती औ आसमान के अंतर रिहिस। मैं एक किसान के बेटा जमीन जायदाद के नाव म सिर्फ 2 एकड़ ला तुलसी के बिरवा कस साज संवार के राखे रिहिस। एखर अवेजी कंचन रईस बाप के इकलौती बेटी सुख के सागर म पले बड़े। ओखर बाप 50 एकड़ जमीन के मालिक गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब ले संपन्न फेर अतेक अंतर के बाद घलो हमर दोनों के आत्मा ऐसे एक होगे रहिसे जैसे आँखी तो दूहे फेर नजर एक। गांव के निकलती म नरवा तीर एक ठन बर पेड़ रिहिस। दुनिया के नजर म हमर घर भले अलग अलग रिहिस होही फेर बर पेड़ के छैहा म हमर दोनों झिन के खेले कुदे बर एक ठन घर घुंदिया होगे रिहिस। बचपन हमर बर पेड़ के छैहा म बीतिस। मैं एक गरीब किसान के लइका घर के हर काम म महतारी के हाथ बटाए बर लगे। दाना पानी छेना लकड़ी डोरी डंगना सब लागथे किसानी म। ले दे के फुर्सत मिल पाए मोला। कभू देरी हो जाए ते कंचन रिसा जावै जा तोर संग नई खेलन औ मुंहूल फूलों के एकंगो कर देवै फेर थोड़िक देर बाद खुद ओह तीर म आके कहाए चंदन ए चंदन। रिसा के हंसका चल छुवउल खेलबो की लुकउल खेलबो। ए दे ऐसे रिहिस कंचन। तन ले सुंदर तो रहीबे करे रिहिस फिर ओखर सरल भोला भाला मन ओला औ सुंदर बनाए रिहिस। देवी कंचन के यही सुंदरता मोर गीत के जड़ आए मोर गला के मिठासे। एक दिन बर पेड़ के छैहा मऊह एक ठन घर घुंदिया बनिस। सुघ्घर सुघ्घर कुरिया माटी के बर्तन भाड़ा किसानी के साज सिंगार सब सजेस जाए। जब मैं घर के कामकाज ले फुर्सत होके पहुँचे तब ओ मोर हाथ पकड़ के कथे चंदन ए तोर हमर घर ए तोर गाय बैला के कोठा ए कुरिया म तोर खेतीबाड़ी के सामान है औ ए मोर रंधनी खोलिए। देख जब तय खेत मकाम बूता करत रबे तब तोर बर मैं पेज लेघू औ तय बबूल पेड़ के खाल्हे बैठ के खाबे है न। कंचन के बात सुन के मोला हंसी आगे गली कहाँ ले तय किसान नारी के बुध सीख गे। जिंदगी ह सबर दिन खेले के नोहे उजाड़ दे ए माटी के घर घुंदिया ल। तय रईस बाप के बेटी एक दिन बड़े घर तोर बिहाव हो जही। कोनो लाखों करोड़ों पूंजीपति ह तोर गोसैया होही। तोर करा बंगला औ मोटर गाड़ी होही। उजाड़ दे घर घुंदिया लकंचन तोला ए माटी के खेल नहीं फबे। मोर ए बात सुन के कंचन चोट खाए कस चिरई जैसे तड़प उठिस। आँखी मओखर आंसू के झड़ी लग गे। मैं नहीं जानत रहम की बात बात म ओला अतेक दुख पहुँचही। ओ तड़त के कथे चंदन का तहु मोला रईस बाप के बेटी समझथस। देख चंदन मोर शरीर जरूर रईस है फेर मोर मन गरीब है। मोला मोटर बंगला नहीं चाही चंदन मोला ए घर घुंदिया चाही। मोला लाखों के मालगुजार नहीं चाही मोला चाही सिर्फ तोर बाहुबल तोर भुजा महल चलाए के ताकत है न। देख तय मोला स्वार्थ औ लोभ के घेरा म बंधाए झन समझ। महु तोर संग भुरिया म उगे लहलहावत फसल के संग हंसना मुस्काना चाहत हवं
औ आजादी के जिंदगी जीना चाहथव। देवी कंचन म ऐसन सुघर विचार है। ओ बखत ओखर उमर 9-10 साल ले ज्यादा नहीं रहिस होही, फेर कैसे आइस होही ओखर मती म ऐसन विचार। जरूर पहली जन्म के संस्कार ए सिरतोन आए। कंचन भले रईस के घर जन्मे है, फेर ओखर आत्मा गरीब है। आज 10 साल हो गए हम दुनोला बिछुड़े। ए 10 साल म मोर सब कुछ नाश हो गए। 2 एकड़ के मुआवजा होथे कतेक गाम घर के तलाश म खत्म हो गए। गरीबी के भार औ महंगाई के मार महतारी ला मोर भविष्य के चिंता होइस, फेर चिंता गरीबी के दवा तो नो है। एक दिन महतारी घलो चिंता म गलगल के खत्म हो गए। देवी अब मोर करा कुछू नहीं रही गे है। सिर्फ कंचन के भाखा ओखर मीठा बोली मोर जिंदगी के आधारे। मोला कंचन ले कुछ नई चाही मोला ओखर ए बोलजेला गीत के लहजा मगागा के घूमत हवन। जब बोल ह सुरता नई आय बर धरे, तब फेर ओलागा के समेट लेथम। मोर बर तो कंचन के बोली बचन हा कंचन के सुरताए। कैसे तापसी कहानी कैसे लागिस। बटोही कहानी के अंत करके तापसी ले पूछथे। तापसी के मन तो कहानी म खोए रथे औ वो अब तक ए पाए के चुप रथे कि बटोही औ आगे कुछ कही। पर जब बटोही कहानी के अंत कर देथे, तब वो हड़बड़ा के उठथे औ पूछथे, चंदन के का होइस बटोही। धर्मशाला के बाद कहाँ गिस। काबर तापसी काबर के ओखर कंचन मय अवन बटोही। का बटोही घलो हड़बड़ा के उठ के बैठथे का ते कंचन अस्तापसी। हाँ बटोही मन यही ओ अभागिन कंचन अवन। गंगरेल गांव के उजड़े ले मोर माँ बाप एक ऐसे नगर मजा बसिन जे इहाँ ले 7 समुंदर पार जैसे दुरिहा है। सुन बटोही चंदन के सुरता महूला रिहिस। गंगरेल गांव के फुरुर फुरुर पुरवाही खेत खलिहान के हरियाली, चंदन के गोरा गठीला तन औ ओखर मगन मन सब कुछ सुरता रिहिस। पर मन्य दूर देश के निवासी ओला अपन आत्मा के छोड़ औ का दे सकत रहेम। फेर चंदन मोला अपन मन मंदिर म बिठा चुके है। ए बात मोला तब मालूम होइस जब ओ धर्मशाला म बराती मनला सुनात बेर अपन गीत म मोर गोठबात के राग गाइस। धर्मशाला के ओ दुल्हन औ कोई नहीं बटोही, ओ दुल्हन मैं आ। मोर विवाह एक शहर के एक नामी व्यापारी के संग हो चुके है। धर्मशाला म चंदन के जिंदगी के कथा लमय ए पाए के सुनना चाहेम के ओ मोला कहाँ तक समझ सके है। जे आदमी के संग मोर बिहाव होए रिहिस, ओकर बर सिर्फ मैं शरीर रहेम ओ मोर आत्मा ला नहीं समझ सकिस। व्यापार तो करे ओ दिन रात बस हाय पैसा। सीधा सादा गरीब मन के खून चूसना औ हराम के कमाई म गुलछर्रा उड़ाना ए ओखर काम रहाए। फेर ज्यादा दिन ओ जी नहीं सकिस। दुनिया भर के व्यसन म शरीर कब तक लेटिके। ओला टीवी ओगे कम उम्र म मृत्यु के शिकार हो गए। जब जब मैं ओखर कुकृत्य ला देखव सुनव, मोला चंदन के सुरता ज्यादा आए। बटोही मोर शरीर म सिर्फ मोर माँ बाप के हक रिहिस औ उनखर आशा मान के मैं बिहाव करेन। फेर मोर आत्मा सिर्फ चंदन के रिहिस बटोही। बिहाव शरीर के होइस, आत्मा के तो नहीं। देख गंगरेल के ए सियार म मोला आज 40-42 बच्छर हो गए है। ए उही बर पेड़ के छैहा ए जेखर नीचे चंदन औ मोर बचपना बीते रिहिस। बर पेड़ के छैहा म घर घुंदिया बना के ओखर बाट देखत मोर आँखी ह पथरागे। फेर ओ नई आइस औ अब का आही। तोर कहानी घलो आगू डाहर नई बढ़ीस, कौन जाने ओ कहाँ है। रात के दूसरा पहर रथे। घटाटोप अंधियार चारों कोती बगरे रथे। फेर कंचन ला पूरा जन्म के दृश्य दिखाई देथे। गांव घर, माँ बाप, चंदन सब कुछ। तन ले तो बूढ़ा हो चुके हैं, पर मन अंधियारी रात म घलो चिरई चिरगुन जैसे आकाश म उड़थे। ओ अपन थके शरीर ल उठा के बटोही ले कथे, अच्छा बटोही मैं चंदन के खोज म निकलथम, तय ह बेहनिया होही ताहन अपन रद्दा बाट मचल देबे। बटोही ओखर हाथ पकड़ के कथे, कंचन अब औ तोला कहूँ जाए बर नहीं लागे।
मैं तोर घर घुंदिया म आगे हवन। मही तोर चंदन अम्ब कंचन मही तोर चंदन अम्ब। आप सुन रहे थे सुरता के सायंवारी कहानी वाचन में प्रस्तुत डॉक्टर तेजराम दिल्लीवार की अविस्मरणीय कहानी घर घुंदिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न समय से हारता है, न दूरी से, न परिस्थिति से। वक्त भले बदल जाए, लेकिन दिल की आस्था और यादों की लौ कभी बुझती नहीं। चंदन और कंचन की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सबसे कीमती चीज शरीर का साथ नहीं, आत्मा का अपनापन और भावनाओं की सच्चाई है। आशा है यह कहानी आपके हृदय को छू पाई होगी और आपको एक गहरी अनुभूति देकर जाएगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, महसूस करते रहिए और सुरता के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।